हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लखनऊ गुरुकुल पर एक बार फिर से। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर 4 हिस्ट्री ऑफ यूरोप के हम लोग 80 एमसीक्यूज़ देख चुके हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आज हम 81 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक देखेंगे, यानी कि 20 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। इसके बाद आपकी मैराथन क्लास भी होगी, लेकिन आपको सजेस्ट करना चाहते हैं, अभी आपने कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप के, ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह सजेस्ट किए जाते हैं सभी पेपर्स के, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से, ठीक है। इसके बाद आपकी मैराथन क्लास भी जल्दी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि 1779 ईस्वी में टेसेन की संधि ऑस्ट्रिया ने किसके साथ की थी? विद हुम डिड ऑस्ट्रिया साइन द ट्रीटी ऑफ टेसेन इन 1779 एडी? राइट आंसर है आपका प्रशा। आपको पता है कि समय बहुत कम है, तो क्वेश्चंस का आंसर ही हम देखते चल रहे हैं, वरना एक्सप्लेनेशन करेंगे तो टाइम बहुत जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वह वास्तव में इस बात के लिए चिंतित था कि चर्च निरंकुश राजशाही का मित्र बने, न कि शत्रु। इतिहासकार हेज का यह कथन किस शासक के संदर्भ में है? ही वॉज रियली कंसर्न दैट द चर्च शुड बिकम अ फ्रेंड ऑफ द ऑटोक्रेटिक मोनार्की एंड नॉट एन इनेमी। दिस स्टेटमेंट ऑफ द हिस्टोरियन हेज रेफर्स टू विच रूलर? तो इसका राइट आंसर है पीटर महान, पीटर द ग्रेट का ये कथन था, ठीक है। यह कथन हेस का है, लेकिन शासक जो था रूलर है वो पीटर हेन के संदर्भ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खुली खिड़की प्राप्त करने की इच्छा पीटर महान ने किस संदर्भ में की थी? इन वॉट कंटेक्स्ट डिड द पीटर ग्रेट डिज़ायर टू हैव एन ओपन विंडो बी मेड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार विस्तार, ठीक है। खुली खिड़की प्राप्त करने की इच्छा पीटर महान ने व्यापार विस्तार के संदर्भ में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक रूस का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का पिता किस शासक को कहा जाता है? 84 है विच रूलर इज़ नन एज द फादर ऑफ मॉडर्न रसिया? तो राइट आंसर है इसका पीटर महान, पीटर द ग्रेट को यहाँ पर आधुनिक रूस का पिता कहा जाता है। अगला है कि कैथराइन द्वितीय का प्रारंभिक नाम क्या था? वॉट वॉज द नेम ऑफ द कैथराइन सेकेंड? वो था सोफिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1774 ईस्वी में कुकुच कैनार्जी की संधि रूस व किस अन्य देश के बीच हुई थी? इन 1774 एडी द ट्रीटी ऑफ कुकुक कैनार्जी वॉज साइंड बिटवीन रसिया एंड विच अदर कंट्री? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की, ठीक है। तुर्की के बीच हुई थी। जितनी भी संधियाँ हैं ना, ट्रीटी हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के विभाजन से सर्वाधिक लाभ किस देश को हुआ? विच कंट्री बेनिफिटेड द मोस्ट फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ पोलैंड? वो थी आपकी रूस, यानी कि रसिया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि रूस को एक महाशक्ति के रूप में किस शासक ने परिणित किया है? विच रूलर ट्रांसफॉर्म्ड रसिया इनटू अ सुपर पावर? वो है पीटर महान, ठीक है। पीटर महान की बात चली, पीटर द ग्रेट। अगला है कि महानिर्वाचक द ग्रेट एलेक्टर किसे कहा गया है? हु इज़ नन एज द ग्रेट एलेक्टर? वो हैं आपके फ्रेडरिक विलियम, ठीक है। फ्रेडरिक विलियम, ऑप्शन नंबर इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मोक्ष को छोड़कर सभी कार्य व अधिकार राजा के कार्यक्षेत्र में निहित हैं। ये कथन किसका है? हुज स्टेटमेंट इज ऑल फंक्शंस अथॉरिटी एक्सेप्ट सैल्वेशन आर वेस्टेड इन द किंग्स ज्यूरिडिक्शन? राइट आंसर है इसका फ्रेडरिक फर्स्ट, ठीक है। जैसा आप सभी को पता है कि एक्सप्लेनेशन मैंने अभी पढ़ाया भी है, एक्सप्लेन करके सारी क्लासेस, लेकिन समय नहीं है, इस वजह से मेरे को सिर्फ आंसर बताना पड़ रहा है। वैसे मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, एजुकेशन पे बिलीव रहता है मेरा, बट मजबूरी आप सभी को क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करानी, फैक्ट चाहिए, ठीक है। तो फैक्चुअल चीज़ें हैं। पोस्टम गार्ड ऑफ जॉइंट्स नामक अंग रक्षक दल का गठन किसने किया था? हु फॉर्म द बॉडीगार्ड टीम नेम पोस्टम गार्ड ऑफ जाइंट? ये है फ्रेडरिक प्रथम, ये भी आपके फ्रेडरिक फर्स्ट हैं, ठीक है। अगला है कि टेक वॉट यू कैन, यू आर नेवर रॉन्ग अनलेस यू आर ऑब्लाइज टू गिव बैक? उक्त विचार किसके हैं? ये तो हिंदी में भी वही हो गया, ठीक है, इंग्लिश में भी वही हो गया, तो फ्रेडरिक महान का है। अब देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अगला है कि फ्रेडरिक महान को किसने यूरोप के लिए महान विपत्ति कहा था? हु कॉल्ड फ्रेडरिक ग्रेट द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी फॉर यूरोप? वो हैं आपके पीटर महान, ठीक है, पीटर द ग्रेट। नेक्स्ट है कि अमेरिका की राज्य क्रांति ने विश्व के राष्ट्रों, विशेषकर यूरोप के राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन किया।
इसी ने फ्रांस की राज्य क्रांति को नेता प्रदान किए। यह कथन किसका है? द अमेरिकन रिवॉल्यूशन guided the nations of the world, especially the nations of Europe. This is what gave leaders to the French Revolution, whose statement is this. ये स्टेटमेंट है आपका वेबस्टर का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कितने उपनिवेशी बस्तियां थीं? ठीक है, हाउ मेनी कॉलोनीज वर देयर इन अमेरिका एट द टाइम ऑफ अमेरिकाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 13, यानी कि 13 थीं, 13 बस्तियाँ यहाँ पर थीं। अगला है क्वेश्चन कि अमेरिका में प्रथम वस्ती उपनिवेश 1607 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था? वेयर वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश कॉलोनी एस्टेब्लिश्ड इन अमेरिका इन 1607 ईडी? वह था जेम्स टाउन में। ठीक है, जेम्स टाउन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि ग्रैनविल के द्वारा कागज़ पत्रों को पढ़े जाने के कारण ही इंग्लैंड ने अमेरिका को खो दिया। इट इज़ सेड इंग्लैंड लॉस्ट अमेरिका बिकॉज ऑफ ग्रैनविल्स रीडिंग ऑफ पेपर्स। ठीक है, यह ग्रैनविल कौन था? हु वॉज दिस ग्रैनविल? ये ग्रैनविल कौन था? ये ग्रैनविल, इस स्टेटमेंट में जो ग्रैनविल है वो कौन था? ठीक है, इस स्टेटमेंट में जो ग्रैनविल नाम आया ये कौन था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये प्रधानमंत्री था ग्रैनविल। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन किस कर के विरोध जनता द्वारा कहा गया था? ये देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ 90% ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, नोट कर लो, 90% इस क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। 90% मैं चीज़ दावे के साथ कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस कर के विरोध में था? नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वॉज सेट बाय द पब्लिक अगेंस्ट विच टैक्स? वो था आपका स्टाम्प कर। ठीक है, स्टाम्प कर के अगेंस्ट में था। अगला था कि बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष से? इन विच ईयर डिड बोस्टन टी पार्टी इवेंट टेक प्लेस? वो था 1773 में। ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूँ 95% ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। 95% इसके चांसेस हैं ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, समझ लो, रखा हुआ है, एकदम रखा है। ठीक है, अगला है कि अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र कब जारी किया गया? वन वॉज द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इश्यूज? वो था 4 जुलाई 1776 को। ठीक, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, 3 क्वेश्चन, इनको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, 99 और 100। ठीक है, ये भैया आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 3 नंबर आपके पक्के हैं, पक्के मतलब पक्के। ठीक, इनको आप अच्छे से देख के जाना। बोस्टन टी पार्टी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, तो चलिए फ़िलहाल इतने क्वेश्चंस रहे। अब आगे हम मैराथन की तैयारी करते हैं और मैराथन की क्लास बहुत ही जल्द आपको मिलेगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी तक कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सेमेस्टर के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी कमर कस लीजिएगा, हम आपके साथ हैं, लखनऊ गुरुकुल आपके साथ है। थैंक यू सो मच।